हेलो एवरीवन। सो इस वीडियो में हम अपना करेंगे अपना एक्सरसाइज 1.2 के एग्जांपल्स करने वाले हैं। हम एक्सरसाइज 1.2 के एग्जांपल्स करेंगे क्योंकि अपना कॉन्सेप्ट ही इस सीरीज़ का यही है कि हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन करने से पहले उसके एग्जांपल्स करते हैं, ठीक है। और उसके बाद में हम सारे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करने वाले। और ये जो एग्जाम्पल नंबर है वो आपके सेम एग्जाम्पल नंबर हैं जो आपके NCERT के हैं, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपना एग्जाम्पल नंबर 3। वो क्या कह रहा है कि लोकेट द स्क्वायर रूट 2 ऑन द नंबर लाइन। अब देखो सबसे पहले अपना स्क्वायर रूट 2 है वो क्या है, इरेशनल नंबर है। तो अब तक हमने टिल क्लास 8 तक हमने रैशनल नंबर्स का रिप्रेजेंटेशन देखा था नंबर लाइन पे, लेकिन अब हमारी क्लास 9th में हम देखेंगे किसका, इरेशनल नंबर्स का। इरेशनल नंबर्स को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे नंबर लाइन पे वो हम इसमें देखने वाले हैं, ठीक है। तो चलो इसको स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले हम स्क्वायर रूट, जो भी अपना स्क्वायर रूट के अंदर जो इरेशनल नंबर्स होंगे उनको रिप्रेजेंट करने के लिए, चाहे वो रूट 2 हो, चाहे वो रूट 3 हो, चाहे वो रूट 5 हो, उसके लिए हम अपना एक सबसे पहले लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है। इस लाइन में हम O को एज ए ओरिजिन मानेंगे, ठीक है। और O को ओरिजिन मान के हम इसके अंदर अपना यूनिट लेंथ का एक आर्क लगाएंगे, O को एज ए सेंटर मान के। अब वो यूनिट लेंथ क्या, ऐसा नहीं है कि आप स्केल से मेजर करके 1 सेंटीमीटर लगा रहे हो, नहीं। यूनिट लेंथ का मतलब हो गया कि आपने यहाँ पे कंपास यहाँ पे रखा और कंपास रख के आपने यहाँ पे एक पर्टिकुलर जो भी आपने रेडियस ली है उसका आपने यहाँ पे आर्क लगाया, उसको हमने कंसिडर कर लिया 1 यूनिट। सेंटीमीटर नहीं बोल रही हूँ मैं, ध्यान रखना, 1 सेंटीमीटर नहीं बोला, 1 यूनिट बोला है, यानी उसको हम एज ए बेस मानेंगे। उसी को ये मान लो अगर यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस अगर 1 यूनिट है तो इससे डबल कर देंगे तो वो 2 यूनिट हो जाता है। तो इस तरीके से मैं बोल रही हूँ, सेंटीमीटर मैंने नहीं बोला तो आप स्केल का 1 सेंटीमीटर कंसिडर मत करना। हमने यहाँ पे एक प्रॉपर लेंथ लिया, ठीक है। प्रॉपर लेंथ लेके हमने यहाँ पे 1 सेंटीमीटर का आर्क लगाया। देन हम इस पॉइंट पे, ये जो पॉइंट है मान लो मैंने उसका नाम लिख दिया A, उस पॉइंट A को हम यहाँ पे बनाएंगे 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। वो आप किससे बना सकते हो, आप प्रोटेक्टर से भी बना सकते हो और आप कंपास से भी बना सकते हो, ठीक है। तो अगर हम प्रोटेक्टर से बनाएंगे तो 90 डिग्री का एंगल बनाना सबको आता ही है कि हम सबसे पहले एक यहाँ पे आर्क लगाएंगे, ठीक है। उतने ही सेम यहाँ पे जितना आर्क लगाया था उतने आर्क यहाँ लगा के यहाँ लगाएंगे। एंड देन यहाँ से अपना ये बन गया बीच में 90 डिग्री का एंगल, ठीक है। तो ये 90 डिग्री का एंगल हमने यहाँ पे बनाया। एंड ये 90 डिग्री का एंगल बना के ये जो OA जो हमने यूनिट लेंथ ली थी, सेम वही रेडियस में हमने यहाँ पे अपना कंपास रख के और सेम रेडियस का मैंने यहाँ पे आर्क लगाया। और ये पॉइंट मुझे क्या मिल गया, B मिल गया। और इस पॉइंट का भी अपना क्या है, यूनिट लेंथ कितनी है, यहाँ पे 1 है, क्योंकि कितनी लेंथ थी, वही 1 यूनिट जो हमने O से A तक ली थी। तो O से A और O से B इक्वल है, उसको हमने 1 कंसिडर किया है ना। जब हम O को B से ज्वाइन करेंगे, O को हमने किससे ज्वाइन किया, B से ज्वाइन किया। तो अब एक बात बताओ, इन राइट एंगल ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल है ये, इन राइट एंगल ट्राइंगल AOB, आपको पता है कि OA कितना है, 1 है। मैं कोई यूनिट नहीं लगा रही इसके आगे। OB नहीं, AB अपना कितना है, 1 है। तो अपने पास जो OB है वो क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ OA स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। और ये कैसे लिखा मैंने, क्योंकि आपको पता है कि राइट एंगल ट्राइंगल में जो हाइपोटेनस का स्क्वायर होता है वो बेसिकली परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर होता है। यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो यहाँ क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट आ जाएगा, दैट इज परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो यहाँ पे अपने पास इस ट्राइंगल के अंदर, इस ट्राइंगल में अपना हाइपोटेनस क्या है, OB है। दैट्स वाई मैंने लिखा OB इक्वल्स टू OA स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, ठीक है। अब वैल्यूज पुट कर देते हैं यहाँ पे। ये अपना क्या है, 1 का स्क्वायर 1 + 1 और ये अपना क्या बन गया, √2। तो बेसिकली अपने पास OB है वो कितना आ गया, √2 आ गया है, ठीक है। अब ये OB अपना √2 आया है, जो हमारा रिक्वायर्ड अपने पास नंबर था वो आ गया। लेकिन अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, तो उसके लिए हम कंपास रखेंगे O पे हम कंपास रखेंगे और O पे हम कंपास रखेंगे और B पे हम अपनी पेंसिल रखेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से अपना ये कंपास ओपन करेंगे और यहाँ से ये इस तरीके से आप यहाँ ये जो पॉइंट आएगा, ये पॉइंट का नाम दे दिया मैंने क्या, C। तो यहाँ पे देखो OB एंड OC दोनों इक्वल हैं, OB एंड OC दोनों क्या है, इक्वल है। तो OB अगर √2 था तो OC भी अपना कितना हो गया, √2 हो गया। तो फाइनली जो अपने पास जो पॉइंट C है वो कितने नंबर पे आ गया है, √2 पे, क्योंकि ये ओरिजिन हमने 0 लेके कंसिडर किया था, ठीक है। तो आया समझ में। तो ये वाला कॉन्सेप्ट अपना किसके लिए था, √2 के लिए था, ठीक है। तो √2 के लिए हमने सबसे पहले क्या किया, एक बार फिर से देख लेते हैं। सबसे पहले हमने एक लाइन ड्रॉ की है, O को ओरिजिन लेके हमने यूनिट लेंथ का आर्क लगाया। देन इस पॉइंट A पे हमने 90 डिग्री का एंगल बनाया।
एंड 90 डिग्री का एंगल बनाने के बाद सेम जो OA डिस्टेंस थी अपनी उतनी ही लेंथ का हमने OB पे आर्क लगाया, एंड क्योंकि दोनों ही कितनी है 1 1 है, तो यहाँ से मैंने अब O को B से ज्वाइन किया। ये राइट एंगल ट्राइंगल हाइपोटेनियस निकालना है, तो परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर और ये अपना √2 आ गया। नाउ OB के बराबर ही मैंने OB रेडियस का ही आर्क लगाया यहाँ पे OC, OB और OC दोनों बराबर हैं, दैट्स वाई OC कितना हो गया अपना √2 हो गया, और फाइनली अपने पास √2 है वो नंबर लाइन पे आ गया है। आया समझ में? तो इस तरीके से हम इन क्वेश्चंस को करेंगे। अब इनमें √2 के अलावा √3 है, तो √3 अब देखो यहाँ पे बेसिकली हमारा कॉन्सेप्ट रहेगा वो राइट एंगल ट्राइंगल में, मींस नंबर्स का हम पेयर बनाएंगे। इसमें जो अपना ये परफेक्ट जो पाइथागोरस थ्योरम है वो वाला नंबर्स बनाने की कोशिश करेंगे। तो जैसे √2 में तो अपने पास क्या बन रहा था 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, दैट्स वाई मैंने क्या करा यहाँ 1 और यहाँ 1 लिया। अच्छा अब √3 कैसे आ सकता है? √3 आ सकता है √2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। क्यों? क्योंकि √2 का स्क्वायर कितना होता है 2 और 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, तो फाइनली अपने पास √3 आ गया। तो अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, हमारे पास जो अपना जो राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा उसकी साइड्स क्या चाहिए हमें, किसके लिए? √3 के लिए क्या क्या साइड चाहिए हमें? 1 एंड √2 चाहिए। 1 एंड √2, यहाँ पे 1 1 चाहिए थी √2 के लिए, बट √3 के लिए हमें क्या चाहिए? साइड्स 1 एंड √2। वो हम देखेंगे इसको जो √3 का क्वेश्चन करेंगे तब कि किस तरीके से करेंगे। अच्छा √5 के लिए अपने पास क्या चाहिए? देखो √5 तो अपना 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, 4 + 1 तो √5 आ गया। ठीक है, तो इसके अंदर आपको जो साइड्स है ट्राइंगल की वो एक तो 1 चाहिए और एक क्या चाहिए 2 चाहिए। ठीक है, तो √5 वाला आपके लिए इजी हो जाएगा। कैसे हो जाएगा इजी? जैसे हमने यहाँ पे 1 1 ली थी किसमें? √2 में, तो √5 में हम क्या लेंगे? सबसे पहले हम नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे O, एंड यहाँ पे हमने ये यूनिट लेंथ और ये यूनिट लेंथ, तो टोटल ये कितना हो गया अपने पास 2 हो गया। तो A की जो डिस्टेंस है OA कितनी हो गई यहाँ पे 2 हो गई है। क्यों? क्योंकि मुझे √5 के लिए क्या चाहिए थी? ट्राइंगल की साइड्स 2 एंड 1 चाहिए थी, तो दैट्स वाई मैंने यहाँ पे नीचे जो बेस है वो मैंने कितना ले लिया 2 ले लिया है। एंड नाउ वही A पे मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँगी, एंड यहाँ से 1 सिर्फ ये वाली जो लेंथ है ना O से OA की हाफ है वो मैं यहाँ पे कट लगाऊंगी, एंड देन ये अपना हो गया 1 AB कितना हो गया अपना 1 हो गया, OA अपना 2 है। नाउ ज्वाइन करेंगे हम O से B को, एंड अगेन हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, तो ये अपना हो जाएगा √2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर √5 हो जाएगा। एंड देन अगेन वही O पे कंपास, B पे पेंसिल रख के इसको कंप्लीट करेंगे। ये पॉइंट C ये आ जाएगा अपना √5, क्योंकि OB एंड OC आर इक्वल। ठीक है, तो इस तरीके से हम पहले देखेंगे कि जो भी हमारे पास इरेशनल नंबर्स गिवन है उन इरेशनल नंबर्स को हम ट्राइंगल की किन 2 साइड्स की मेजरमेंट के बराबर लेके चल सकते हैं। ठीक है, तो √5 में अपना आ गया 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो मैंने 2 और 1 ले लिया। √3 में अपना, तो ऐसे ही और भी जो सारे नंबर्स हो गए, √11 हो गया, √8 हो गया, जो भी नंबर्स हैं उनको हम इस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, चलो ये तो अपना डायरेक्ट मेथड था। अब अपना स्पाइरल मेथड भी आएगा जो हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस में करेंगे, तो वो भी मैं आपको बता दूंगी। तो नेक्स्ट अपना आता है, नेक्स्ट एग्जाम्पल हम देखते हैं √3। जस्ट अभी मैंने पीछे डिस्कस किया था, बट उसको मैंने ड्रॉ करना नहीं बताया कि √3 को हम कैसे करेंगे। ठीक है, तो √3 कैसे करेंगे वो देखो। ये तो हमें पता चल गया कि √3 को हम क्या लिख सकते हैं, √2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। ठीक है, तो ट्राइंगल की साइड्स क्या क्या होनी चाहिए? √2 होनी चाहिए और 1 होनी चाहिए। ठीक है, लेकिन अब हम ट्राइंगल की साइड √2 कैसे लें? जब हमें नंबर लाइन पे पता हो कि ये यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस √2 है, तभी तो हम इसको √2 और फिर यहाँ पे 1 ले सकते हैं। आई बात समझ में? तो अब हमें ये वाली जो डिस्टेंस √2 हमें पता होनी चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ कि पहले √3 को रिप्रेजेंट करने से पहले हमें नंबर लाइन पे √2 को रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। यानी अगर आपसे पूछा कि रिप्रेजेंट द √3 ऑन द नंबर लाइन, तो इसका मतलब क्या हो गया कि इनडायरेक्टली आपको √2 भी ड्रॉ करना पड़ेगा, क्योंकि आप √2 के ड्रॉ किए बिना आप इसमें √3 पे नहीं जा सकते, क्योंकि √3 के लिए आपको ट्राइंगल की एक साइड क्या चाहिए, √2 चाहिए। ठीक है, तो चलो देखते हैं। अभी जो हमने पीछे किया था उसी तरीके से हम सबसे पहले क्या करेंगे, √2 को रिप्रेजेंट करेंगे नंबर लाइन पे, एंड देन हम उस पर √3 देखेंगे। तो चलो √2 वाला अपना आप एकदम से सही तरीके से याद हो जाएगा, क्योंकि √3 में भी हमें उसको ड्रॉ करना पड़ रहा है। तो कैसे किया था हमने? सबसे पहले हमने एक लाइन बनाई, O को हमने एज ए सेंटर लिया और OA हमने एक आर्क लगाया ऑफ द यूनिट लेंथ। ठीक है, यूनिट लेंथ का हमने OA पे आर्क लगा दिया। देन A पे हमने कंस्ट्रक्ट किया 90 डिग्री का एंगल
एंड अगेन ए से मैंने बी, ए बी जो है वो अगेन अपना यूनिट लेंथ का लिया, ठीक है। तो ओ ए इक्वल्स टू ओ बी इक्वल्स टू 1 यूनिट अपना हो गया। देन ज्वाइन ओ टू बी, ओ से बी को ज्वाइन किया तो ओ बी अपना कितना आ गया, √2 आ गया। ये लिखेंगे उसी तरीके से अपना पूरा कि इन राइट एंगल ट्राइंगल, इन राइट एंगल्ड ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल ओ ए बी, ओ ए और ओ बी इक्वल्स टू 1, देयरफॉर ओ बी इक्वल्स टू, सॉरी ये ओ बी नहीं है भाई, ए बी है, ये अपना ए बी है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे ओ बी इक्वल्स टू आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ ओ ए स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। तो ये अपना हो गया 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, दैट इज 1 प्लस 1 यानी √2। तो अपना ओ बी √2 हो गया। एंड ओ बी के बराबर का ही आर्क मैंने यहाँ पे इसको एक्सटेंड किया तो ये अपना आ गया सी। तो ओ सी अपना कितना हो गया फाइनली, ओ बी इक्वल्स टू, ओ सी इक्वल्स टू √2। अच्छा, अब अपने पास 2 मेथड है इसके अंदर। एक तो स्पाइरल वाला है, स्पाइरल वाला यानी कि 2 चॉइस है मेरे पास। क्या क्या चॉइस है वो देखो इसके अंदर। एक तो चॉइस ये है कि मैं ओ सी को बेस मान लूँ √2, ठीक है। एंड ओ सी को बेस मान के मैं यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनाऊँ, 90 डिग्री बनाया, ठीक है। तो ओ सी मेरे पास कितना है यहाँ पे, √2 है, ठीक है। तो यही तो मुझे चाहिए था कि एक मतलब ट्राइंगल की एक साइड √2 हो, तो वो √2 मेरे पास आ गई है ना। मुझे चाहिए एक साइड 1, तो 1 के लिए तो अपना वही है कि हमने जो यहाँ पे ओ से ए तक का जो यूनिट लेंथ लिया था वो ध्यान रखना है हमें। ये इसको जो कंपास में हमने आर्क ले रहे हैं, ओ ए लेंथ का ले रहे हैं, उसको हमें चेंज नहीं करना, हमें उसमें ओ ए ही रखना है। तो ओ ए का जितना डिस्टेंस था सेम तरीके से मैंने सी से यहाँ पे डी पे 1 यूनिट का हमने आर्क लगाया। देन अब देखो अब आ जाएगा कौन सा, इन ट्राइंगल ओ सी डी, इन ट्राइंगल ओ सी डी, ओ सी इक्वल्स टू √2 एंड सी डी इक्वल्स टू 1। देखो ओ सी इक्वल्स टू √2 एंड सी डी इक्वल्स टू 1। नाउ ज्वाइन ओ टू डी। तो अब हमें ओ डी का डिस्टेंस लेंथ निकालना है। तो ओ डी अगेन, क्योंकि ये भी तो राइट एंगल ट्राइंगल है, तो ये भी ओ सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर, यानी √2 का स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, देन 2 प्लस 1 एंड वी गेट √3। तो फाइनली मेरे पास जो ओ डी है वो कितना आ गया, √3 आ गया। ओ डी कितना आया मेरे पास, √3 आया। एंड अगेन मैं ओ से डी पे जो ओ डी जो आर्क है वो यहाँ पे ले आऊँगी, यहाँ नीचे, और ये अपने पास पॉइंट ई आ गया, दैट इज √3, ठीक है। तो ये डिस्टेंस मेरे पास कितनी आ गई है, √3 आ गई है, ओ ई। तो फाइनली यहाँ पे मैं लिखूँगी कि ओ ई इक्वल्स टू ओ डी इक्वल्स टू √3 मेरे पास आ गया। एक तो ये मेथड है, ठीक है, कि ये इसी नंबर लाइन पे चलता जा रहा है। स्पाइरल मेथड में क्या होगा कि क्योंकि हमें पता है यहाँ पे, हमें क्या पता है यहाँ पे कि डिस्टेंस ओ बी जो थी, डिस्टेंस ओ बी थी वो भी तो √2 थी, डिस्टेंस ओ बी जो थी वो भी √2 थी। तो मैं यहाँ पे भी तो एक ट्राइंगल बना सकती हूँ, क्योंकि मुझे तो ट्राइंगल की एक साइड √2 चाहिए, इसी की तो रिक्वायरमेंट थी। तो मैंने जब ओ बी को बेस लिया √2, तो यहाँ पे अब मैं पॉइंट बी पे 90 डिग्री का एंगल बनाऊंगी। बी पे कितने डिग्री का एंगल, 90 डिग्री का, क्योंकि राइट एंगल चाहिए मुझे, राइट एंगल ट्राइंगल चाहिए। दैट्स वाई मैंने ओ बी को बेस लिया, बी पे 90 डिग्री का एंगल बनाया। एंड अगेन ओ ए जो इनिशियली मैंने ओ ए लेंथ ली थी उतने का उठा के यहाँ से मैंने यूनिट लेंथ का एक आर्क लगाया, ठीक है। अब यहाँ पे ये अपना क्या था, यहाँ पे जो ओ डी ई ट्राइंगल लिया था मैंने, यहाँ पे ओ सी डी ट्राइंगल लिया था, उसी तरीके से यहाँ पे एक ट्राइंगल बन जाएगा। मैं इनका जो नोटेशन है वो चेंज कर देती हूँ। यहाँ तक ई तक पहुँच गए तो इसका नाम ले देंगे हम इसको एफ, ठीक है। तो ओ बी को बेस लिया जिसका मेजरमेंट था √2, बी से एफ तक हमने एक यूनिट लेंथ का कट लगाया, दैट इज 1। तो फाइनली मेरे पास अगेन ट्राइंगल की 2 साइड्स आ गई हैं, एक का मेजरमेंट है √2 एंड एक का मेजरमेंट है 1। नाउ ज्वाइन ओ टू एफ, ओ से एफ को हमने ज्वाइन कर दिया। तो अब हम लिखेंगे क्या, इन ट्राइंगल ओ बी एफ। कौन सा ट्राइंगल, ओ बी एंड एफ, ठीक है। तो ओ बी एफ के अंदर अपने पास ओ बी कितना है, √2, जो यहीं से चलता हुआ आ रहा है अपना, ठीक है। ओ बी अपना √2, देन अपना बी एफ है वो अपना कितना है, 1 है। तो ये राइट एंगल ट्राइंगल है, तो अगेन हम निकालेंगे ओ एफ। ओ एफ कितना हो जाएगा अपना, बी एफ स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर, बी एफ यानी 1 स्क्वायर, देन ओ बी यानी √2 स्क्वायर, 1 + 2 = √3 आ गया। तो ओ एफ मेरे पास कितना आ गया है यहाँ पे, √3
3 आ गया। देन अगेन अब OF √3 है तो मेरा मोटिव यहाँ पे क्या रहेगा कि इतने ही आर्क, इतने ही रेडियस का मैं आर्क लूँगी यहाँ पे, यहाँ से O पे कंपास रख के, F पे पेंसिल रख के, और मैं यहाँ से इसको यहाँ पे ये फाइनली, ठीक है। तो फाइनली मेरे पास ये जो लाइन है ये वाली भी क्या आएगी, यहाँ पे E पे ही अगेन √3 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि OF कितना है, √3 है, OD कितना है, √3 है, तो OE कितना है, √3 है, ठीक है। तो अगेन मेरे पास OE कितनी आ गई है यहाँ पे, OF इक्वल्स टू OE इक्वल्स टू √3। तो आप किसी भी मेथड से कर सकते हो, मैंने एक के अंदर ही एक डायग्राम में ही करवा दिए हैं आपको। स्टार्टिंग में हमने जो इनिशियली वाला था, इनिशियली अपना ये वाला ट्राइंगल है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा था, √2 को। किसको कर रहा था यहाँ पे, सॉरी ये एक सेकेंड गलत शेड हो गया। इनिशियली अपने पास ये ट्राइंगल था, कौन सा, OAB। कौन सा ट्राइंगल, OAB। तो OAB अपना जो था वो अपना कौन सा था, इससे हमें मिला गया यहाँ पे √2 मिला। एंड देन हमने दूसरा ट्राइंगल लिया अपना, दूसरा ट्राइंगल हमने कौन सा लिया यहाँ पे, ये ODC। इससे हमने ये वाला यहाँ से करा। एंड देन अपना थर्ड कौन सा आ गया यहाँ पे, ये वाला OBF, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने तीनों एक में ही करवा दिया। अगर हम अलग अलग करेंगे तो अलग अलग किस तरीके से करेंगे वो देखो। सबसे पहला अपना O पॉइंट था, ये मैं √2 बता रही हूँ दोबारा से। तो O से लेके यहाँ पे अपना पॉइंट A, यूनिट लेंथ, ये अपना B, एंड ये अपना कितना आ गया था यहाँ पे, पॉइंट C आ गया था, और इसका मेजरमेंट कितना था, √2। तो यहाँ पे आपने 90 बनाया, अगेन 1 का कट किया, ज्वाइन किया, इस तरीके से यहाँ आगे ये पॉइंट अपना हो गया E, ठीक है। और इस तरीके से ये अपना बन गया था यहाँ पे √3 बन गया था। तो आप यहाँ पे छोड़ देना, ठीक है। तो ये वाला मेथड था। और दूसरा वाला अपना क्या था, अगेन ये अपना पॉइंट O, A1 कट लगाया B पे 1 का, O से B को ज्वाइन किया, √2 ना, यहाँ 90 डिग्री बनाया है, और यहाँ 90 बना के ये अगेन 1, देन इस तरीके से यहाँ पे अपना अगेन √3 आ गया। तो दोनों में से आप कोई भी मेथड कर सकते हो, दोनों सही हैं, दोनों में इक्वल मार्क्स मिलते हैं, कोई भी एरर नहीं होती दोनों में ही। तो ये वाला भी कर सकते हो और ये वाला भी, और इन दोनों को मैंने यहाँ पे एक साथ करवा दिया। आया समझ में? लेकिन ये वाली कैलकुलेशन छोड़नी नहीं है आपको कि कौन सा ट्राइंगल ले रहे हो, क्या मेजरमेंट है, ठीक है। तो ये सब आपको लिखना है। तो इस तरीके से हम इसके क्वेश्चंस कर सकते हैं, इरेशनल नंबर्स को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना। नाउ नेक्स्ट अपनी एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट हो गई। इसके पहले के 2 एग्जाम्पल है वो दोनों हमने डिस्कस कर लिए। क्वेश्चन कह रहा है कि स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेट्समेंट आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। हमें पहले तो बताना है कि ट्रू है और फॉल्स है, एंड देन हमें उसका जस्टिफिकेशन देना है कि क्यों ट्रू है और क्यों फॉल्स है। तो पहला देखो, एवरी इरेशनल नंबर इज रियल नंबर। अब देखो मैंने लास्ट एक्सरसाइज जो अपने करी थी 1.1 करी थी, तो उसका जो हमने इंट्रोडक्शन एक तरीके से जो एग्जांपल्स करे थे, जिसमें हमने क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स पढ़ा था, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर और रियल नंबर। फाइनली क्या था अपना जो रियल नंबर है वो हमने क्या पढ़ा था कि रैशनल और इरेशनल को मिला के अपने रियल नंबर बनते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एवरी इरेशनल नंबर इज ए रियल नंबर। एवरी इरेशनल, अच्छा एक बात बताओ, कौन किसका पार्ट है? क्या रियल नंबर रैशनल इरेशनल का पार्ट है या इरेशनल नंबर है वो रियल नंबर का पार्ट है? देखो मैंने एक सर्कल वाला फॉर्मेट पढ़ाया था। क्या पढ़ाया था कि नेचुरल नंबर सबसे छोटा, देन होल नंबर, देन अपना इंटीजर, देन अपना रेशनल नंबर, एंड उसमें थोड़े से इरेशनल नंबर मिला दिए मैंने, तो ये पूरा लोट मेरा क्या बन जाता है, रियल नंबर बन जाता है। यही था। तो यानी अब ये कह रहा है कि क्या सारे रैशनल नंबर रियल नंबर होते हैं? हाँ, यहाँ पे देखो रियल नंबर का सर्कल ये है, रियल नंबर का सर्कल ये है, और उसके अंदर ये छोटे से क्या है, थोड़े से क्या है, इरेशनल नंबर है। तो हम कह सकते हैं कि सारे इरेशनल नंबर्स होते हैं वो क्या होते हैं, रियल नंबर होते हैं। आ गया समझ में? सारे इरेशनल नंबर क्या होते हैं, रियल नंबर होते हैं, क्योंकि यहाँ पे रियल नंबर्स हैं वो किसके अंदर आते हैं, सॉरी इरेशनल नंबर है वो रियल नंबर के अंदर होते हैं, ना कि रियल नंबर इरेशनल में, ठीक है। तो इस तरीके से ये अपना स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, दैट एवरी इरेशनल नंबर इज ए रियल नंबर, क्योंकि रियल नंबर है वो रैशनल और इरेशनल से ही मिलके बनता है। चलो सेकंड, एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म रूट एम वेयर एम इज नेचुरल नंबर। देखो हमने जो नंबर लाइन अपनी रियल नंबर लाइन हम पढ़ते हैं उसमें क्या होता है, यहाँ पे 0, नेगेटिव साइड अपनी लेफ्ट हैंड साइड में होती है, पॉजिटिव साइड अपनी
राइट हैंड साइड में होती है, ठीक है। अच्छा, अब इस रियल नंबर लाइन का मतलब क्या हो गया, इस पे रैशनल नंबर भी होंगे और इस पे इर्रेशनल नंबर भी होंगे। रैशनल नंबर होंगे तो P/Q के फॉर्मेट वाले होंगे, इर्रेशनल होंगे तो वो सारे रूट के अंदर वो सारे नंबर भी होंगे जो कि परफेक्ट स्क्वायर रूट जिनका नहीं है, ठीक है। यानी √2 हो गया, √5 हो गया, ये सारे नंबर भी इसके ऊपर होंगे, ठीक है। अच्छा, अब इन्होंने क्या बोला कि √m एंड वेयर m इज ए नेचुरल नंबर, ये ध्यान देना, यहाँ पे m क्या है, नेचुरल नंबर है, ये सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज है। यहाँ पे m नेचुरल नंबर है, यानी कि m है वो 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, डेसिमल फॉर्मेट में नहीं है, ठीक है। और ना ही ये नेगेटिव है, यानी कि नेगेटिव इंटीजर्स में भी नहीं है ये, ठीक है। ना जीरो है, जीरो होता तो भी हम, होल नंबर होता तो भी हम इसको रियल नंबर पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, पॉइंट डेसिमल वाले होते तो भी हम कर सकते हैं, सिर्फ नेगेटिव होते, नेगेटिव यानी इरेशनल नंबर होते, इरेशनल नंबर को भी हम कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि रियल नंबर है वो, रियल नंबर लाइन है वो क्या होती है, रैशनल और इरेशनल दोनों को ही कंटेन करती है। तो अब यहाँ पे अपने पास क्या कंक्लूजन निकला कि √m, जहाँ पे m एक नेचुरल नंबर है, उसको हम एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म √m। तो यहाँ पे हाँ एक चीज इसमें नेगेटिव वाले के लिए वैलिड नहीं होता, -2 है वो क्या है, एक इरेशनल नंबर नहीं है, इमेजनरी है ये। तो इरेशनल तो कौन सा होता है, √2 होता है, ठीक है। तो √2 को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन -√2 को नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि -2 है वो रियल नंबर का एक पार्ट नहीं है, वो इमेजनरी नंबर हो जाता है। तो सिर्फ एक कंडीशन में, कौन सी कंडीशन, अगर ऐसा लिखा होता कि m इज बिलोंग्स टू इंटीजर्स, सारे इंटीजर्स, तो उस कंडीशन में हम उस नंबर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। अदरवाइज बाकी के सारे केसेस में हम क्या कर सकते हैं, नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। यानी m है वो इंटीजर नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि अगर नेगेटिव इंटीजर आ गया, कौन सा इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर आ गया, तो उसको हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, क्योंकि ये रियल नंबर नहीं है, ये अपना इमेजिनरी नंबर है जो आपके 9th 10th में नहीं है, 11th क्लास में जाके आता है, ठीक है। तो अब ये अपने लिए तो बहुत इजी है कि m नेचुरल नंबर है तो हम कर सकते हैं, √1 √2 √3 √4 √5 सबको हम कर सकते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि √2 √3 को अभी जस्ट हमने करके देखा है, एग्जाम्पल 1 एंड अपने एग्जाम्पल 3 एंड 4 में √2 को करा, √3 को करा, तो ऐसे सारे इरेशनल नंबर को भी हम इस पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ट्रू, सिर्फ एक कंडीशन में नहीं होगा, जब m है वो क्या हो जाएगा, बिलोंग्स टू इंटीजर्स होगा, वो भी कौन से, नेगेटिव इंटीजर्स होगा, तो उस कंडीशन में हम उस नंबर को रियल नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, क्योंकि वो ये जो नंबर है वो रियल नंबर है ही नहीं। अगर नहीं है तो हम उसको रिप्रेजेंट नहीं कर पाएंगे। नाउ एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर, अभी हमने करा था ये वाला कि रियल नंबर है वो रैशनल और इरेशनल से मिलके बना है। तो क्या हर रियल नंबर इरेशनल होता है? नहीं। रियल नंबर में तो अपना 2 भी है, तो क्या 2 एक इरेशनल नंबर है? नहीं है। अपने रियल नंबर में तो 1/2 भी है, क्या 1/2 एक इरेशनल नंबर है? नहीं है, ठीक है। क्योंकि ये अब इरेशनल हो गया, लेकिन मैं तो नॉर्मल 2 एंड नॉर्मल 1/2 की बात कर रही हूँ, ठीक है। तो एवरी रियल नंबर इज नॉट इरेशनल नंबर, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं अब अपना एक्सरसाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल द पॉजिटिव इंटीजर इज इरेशनल। अब देखो ध्यान से सुनना, आर द स्क्वायर रूट, देखो स्क्वायर रूट लिया किसका, सारे पॉजिटिव इंटीजर्स का, सारे पॉजिटिव इंटीजर यानी कि 1 2 3 4 5, जैसे मैंने लिखा 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। तो क्या वो सारे ही इरेशनल नंबर होंगे? नहीं। इरेशनल नंबर कौन से होंगे? जिनका परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा, सिर्फ वो 1 का स्क्वायर रूट 1, तो ये एक इरेशनल नंबर नहीं है। √2 का भाई नहीं निकल रहा परफेक्ट स्क्वायर रूट, तो ये इरेशनल नंबर है। इसका भी, ये भी परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं है किसी का भी, दैट्स वाई ये अपना इरेशनल है। √4 2, तो ये इरेशनल नंबर नहीं है। √5 है। तो इस तरीके से इसने यहाँ पे क्या बोला है, ऑल पॉजिटिव, तो ऑल के लिए नहीं है, ऑल पॉजिटिव नंबर्स का स्क्वायर रूट है वो इरेशनल नंबर नहीं होता। कुछ एक रैशनल होंगे और कुछ एक इरेशनल, जैसे 1 का स्क्वायर रूट है वो एक रैशनल नंबर आएगा, 4 का स्क्वायर रूट है वो एक रैशनल नंबर आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से तो ये अपना स्टेटमेंट है कि ये नहीं होगा, नो द स्क्वायर रूट ऑफ द ऑल पॉजिटिव इंटीजर इज नॉट इरेशनल नंबर। एंड अगर इसका रीजन पूछेगा तो हम एग्जाम्पल दे देंगे कि √5 हो गया, √3 हो गया, √2 हो गया, ये सारे स्क्वायर रूट हैं पॉजिटिव इंटीजर्स के, लेकिन ये रैशनल नंबर नहीं है। सॉरी उल्टा हो गया, 1 एंड 2, यानी कि 1 का स्क्वायर रूट है 1 आ गया, √4 है वो 2 आ गया,
रूट 9 है वो अपना 3 आ गया, देन रूट 16 अपना 4 आ गया। तो बेसिकली ये स्क्वायर रूट्स है पॉजिटिव इंटीजर्स के ही, लेकिन ये इरेशनल ना होके ये कैसे हैं, रैशनल नंबर्स हैं। ठीक है, तो ये अपना इसमें एग्जाम्पल हो जाएगा। नाउ शो हाउ द रूट 5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन। ये जस्ट हमने अपना एग्जाम्पल थर्ड जब मैंने करवाया उसके साथ किया था, फिर से कर लेते हैं। तो रूट 5 को हमने क्या देखा था कि रूट 5 जो है वो रूट 5 है वो 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर का फॉर्मेट है। ठीक है, तो बेसिकली हमें एक ऐसा ट्रायंगल चाहिए जिसकी 2 साइड्स हैं वो 2 and 1 हो। 2 साइड्स कितनी हो, 2 and 1। तो यहाँ पे हम सबसे पहले सेंटर लेंगे O, देन यहाँ पे हम ये यूनिट लेंथ का एंड देन अगेन यूनिट लेंथ। तो ये टोटल OA अपना कितना हो गया, 2 हो गया है। एंड देन A पे हम बनाएंगे अपना 90 डिग्री का एंगल। 90 डिग्री का एंगल आई थिंक सबको बनाना आता होगा, ये तो हमने टिल 8 तक सबने सीख लिया है। तो OA अपना 2 था, यहाँ से O से लेके ये जो डिस्टेंस थी वो अपनी 1 रहेगी, क्योंकि 1 को ही तो हमने 2 बार लिख के 2 यूनिट्स किया था। ठीक है, तो ये वाला सेम यहाँ पे जो लेंथ है, जो मेजरमेंट है उतना का उतना हम यहाँ से A से B पे लगाएंगे। तो ये अपना मेजरमेंट हो गया 1। नाउ जॉइन O टू B, O से B को ज्वाइन करेंगे। अब लिखेंगे अपना इन राइट एंगल ट्राइंगल OAB, जहाँ पे आपका OA कितना है 2 है एंड AB अपना कितना है 1। देन OB हो जाएगा अपना अगेन अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम OA स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। ठीक है, OA कितना है 2 का स्क्वायर, AB कितना 1 का स्क्वायर, देन 4 + 1 रूट 5। ठीक है, रूट 5 आ गया क्या अपना OB। ठीक है, अब यहाँ पे O पे वही कंपास रखेंगे, B पे पेंसिल रखेंगे और ये अपना आ गया रूट 5। ठीक है, अब ये तो अपना मेथड 1 था, इसको हम 3 मेथड से कर सकते हैं। ये अपना कौन सा था, मेथड 1। 3 कौन से वो बताती हूँ। ये तो अपना मेथड क्या हो गया, फर्स्ट हो गया है। ठीक है, अब सेकेंड मेथड जो है वो किस तरीके से करेंगे हम। मेथड सेकेंड अपना क्या रहेगा, जिस तरीके से हमने रूट 3 के लिए रूट 2 ड्रॉ किया था सेम उसी तरीके से हम इसमें कर सकते हैं। ठीक है, रूट 5 में हम इसको, अगर स्पाइरल मेथड की बात करूँ मैं, कौन से की, स्पाइरल मेथड की बात करूँ, तो अगेन हम O से यहाँ पे A बनाएंगे 1, देन A पे 90 डिग्री 1, B बन गया, OB बन गया, ये अपना आ गया रूट 2। ठीक है, अब इस रूट 2 पे हम अगेन ये लाइन बनाएंगे 1 की। स्पाइरल बता रही हूँ मैं, स्पाइरल मेथड में कैसे स्पाइरल बनता जाएगा। तो OB हमने रूट 2, ये यहाँ पे C मैंने 1 लिया, देन OC अपना हो गया रूट 3। अगेन मैं अब इस पे 1 बनाऊंगी 90 डिग्री बना के, तो ये यहाँ पे 1 का कट लगा है D पे, एंड देन OD को ज्वाइन करूंगी तो रूट कितना हो गया 4। देन अब इस पे रूट 4 पे मैं अगेन 90 डिग्री बनाऊंगी, 1 कट करूंगी, इसको ज्वाइन करूंगी, तो ये अपना हो गया रूट 5 एंड सो ऑन। ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन इसी तरीके से है। अब इस पे अगेन मैं 90 डिग्री बना दूंगी, फिर 1 कट करूंगी, तो ये अपना कितना हो जाएगा रूट 6, और इस तरीके से स्पाइरल चलता जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे मेंशन नहीं किया था कि बाय द हेल्प ऑफ स्पाइरल मेथड, तो आपको ये वाला हम कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर मेंशन कर देगा कि स्पाइरल मेथड से ही करना है, तब फिर आपके पास कोई चॉइस नहीं है, आपको इसी को फॉलो करना पड़ेगा। स्पाइरल मेथड में क्या होता है कि एक ट्राइंगल जो हमने स्टार्टिंग में लिया था उसके हाइपोटेन्यूज को ही हम दूसरे ट्राइंगल के लिए बेस लेते जाएंगे और ये सेम अपना कंटिन्यूटी में चलता जाएगा। ठीक है, जैसे हमने रूट 3 के लिए किया था सेम वे में। तीसरा अपना कौन सा है, वही जो हमने नीचे बेस में लेके चल रहे थे कि हमने लाइन ड्रॉ की हमने O एंड ये अपना A, वही अपना 1, देन ये 1, ये अपना पॉइंट B एंड ये अपना आ गया यहाँ पे रूट 2, देन यहाँ पे 1 अगेन ये ज्वाइन किया रूट 3, ये रूट 3। ना अगेन यहाँ पे ये 1 कट किया, तो ये अपना कितना आ जाएगा यहाँ पे रूट 4, एंड रूट 4 यहाँ आ गया, एंड इस पे अगेन 90, ये 1 मतलब ये 1 का हो गया, देन ये अपना आ जाएगा रूट 5 एंड यहाँ पे अपना आ गया रूट 5। आया समझ में। तो इन तीनों मेथड में से हम किसी से भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सबसे इजी अपना पहला वाला है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आपको अगर ये रूट 5 तक जाने में आपको इसका कैलकुलेशन इसका ये सारा लिखना पड़ेगा, कितनी बार कंस्ट्रक्शन करना पड़ रहा है। यहाँ पे भी वही, हमें रूट 5 तक जाने में आपको इनिशियली कौन सा था अपना, इनिशियली अपना था ये, ठीक है, फिर अपना आया ये, ठीक, फिर अपना ये, और फिर अपना लास्ट में ये।
तो इस तरीके से हमें कितने ट्रायंगल्स बनाने पड़ रहे हैं, कितनी बार 90 डिग्री कट, वो सब करना पड़ रहा है। तो सबसे ईजी अपना कौन सा है, फर्स्ट वाला है। तो जब तक मेंशन नहीं किया हुआ होता कि आपको कौन से मेथड से करना है, आप इससे कर सकते हो, ठीक है। स्पाइरल का बोल देगा तो आपको स्पाइरल फॉलो करना पड़ेगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम स्पाइरल वाला ही आ गया है, क्लासरूम एक्टिविटी के फॉर्मेट में दे रखा है इसको इन्होंने कि आपको एक लार्ज पेपर शीट लेना है, उसमें आपको ओ को पॉइंट, यही वाली चीज़ ये आ गया, ओ को हमने सेंटर माना है। ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट OP1, ये मैंने OP1 लाइन बनाई है यूनिट लेंथ की, जो अब तक हम OA बोल रहे थे। ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट P1 P2 परपेंडिकुलर टू OP1, यहाँ पे मैंने परपेंडिकुलर जो मैं बोल रही थी 91 बनाई, मतलब 90 डिग्री का बनाते हैं। नाउ ड्रॉ ए लाइन, ये वाली, ये अगेन 1, ठीक है, P2। नाउ ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट P2 P3 परपेंडिकुलर टू OP2, ये बनी थी अपनी, ये √2 बन गई थी। नाउ P2 P3, देखो यहाँ पे P2 P3 बनानी है OP2 पे, OP2 पे परपेंडिकुलर बनाई है मैंने, ठीक है, वो भी अगेन 1 की, फिर इसको ज्वाइन करा √3, ठीक है, Pn-1, ये चलता जाएगा 90 डिग्री का, और ये यहाँ पे काम इस तरीके से होता रहेगा, ठीक है। तो ये वाला अपना स्पाइरल मेथड ही है, इन्होंने बोला है इसको n टाइम्स करेंगे, जॉइन दैम टू क्रिएट ए ब्यूटीफुल स्पाइरल डेपिक्टिंग द √2 √3 √4। तो इस तरीके से अपना ये स्पाइरल मेथड हो गया, इन्होंने इसको क्लासरूम की एक्टिविटी के फॉर्मेट में इनको शो कर दिया है। आया समझ में, ठीक है। तो बेसिकली हमने इस एक्सरसाइज के अंदर क्या किया है, अपना नंबर्स को, इरेशनल नंबर्स को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना सीखा है। एक्सरसाइज 1.1 में हम क्या करा था, फाइंड द इरेशनल नंबर बिटवीन टू गिवन रेशनल नंबर्स करा था हमने, ठीक है, और साथ में हमने कुछ ट्रू फॉल्स के क्वेश्चन किए थे, वही सेम कुछ ट्रू फॉल्स के क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में किए हैं, और बाकी इरेशनल नंबर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना हमने सीखा है। बाकी जो अपने डेसिमल वाले हैं कि 3.5 हो गया, 9.2 हो गया, ये सब हम अपनी नेक्स्ट आने वाली एक्सरसाइज के अंदर करने वाले हैं, ठीक है। सो अपना एग्जाम्पल 5 जो कि एक्सरसाइज 1.3 से पहले का है, तो वो हम अपना ऑफ कोर्स नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे, क्योंकि हर एक वीडियो में अपना एक ही एक्सरसाइज हम कवर करने वाले हैं उसके एग्जाम्पल्स के साथ में।